असम विधानसभा चुनाव के मतगणना में अब बस कुछ घंटों का इंतजार बाकी है। कल सुबह 8 बजते ही मतगणना शुरू हो जाएगी। इसके आधे घंटे बाद रुझान आने लगेंगे। शाम होते होते 946 उम्मीदवारों में से किन किन उम्मीदवारों के सर पर ताज सजेगा, यह भी फैसला हो जाएगा। वहीं इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास है, क्योंकि इस बार कोविड महामारी के बीच मतगणना होने जा रही है। सभी मतगणना केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल के पालन को लेकर चुनाव आयोग प्रतिबद्ध है और इसके लिए विशेष प्रबंध भी कर रहा है। आयोग पहले ही इस बाबत दिशा निर्देश जारी कर चुका है। इस बार महामारी के कारण मतगणना के लिए केंद्र के अंदर टेबल्स की संख्या भी बढ़ाई गई है ताकि भीड़ कम हो। इसके साथ ही मतगणना केंद्रों के अंदर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इस बार सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों से लेकर काउंटिंग एजेंटों व मतगणना से जुड़े कर्मियों, मीडिया कर्मियों को मतदान केंद्र के अंदर जाने के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा, जिसके कारण इस बार नतीजों के सामने आने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। यहाँ आपको बता दें कि असम में पहले चरण के लिए 27 मार्च को वोटिंग हुई थी। इसके बाद दूसरे चरण के लिए 1 अप्रैल और तीसरे चरण के लिए 6 अप्रैल को वोट डाले गए थे। असम में इस बार सत्ताधारी दल भाजपा की सीधी टक्कर कांग्रेस से है। 29 अप्रैल को आए एग्जिट पोल के नतीजों में भाजपा लगातार दूसरी बार राज्य में सरकार बनाती दिख रही है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि असम में भाजपा को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिल सकती है। बीते विधानसभा चुनाव 2016 में भाजपा ने 61 सीटें जीती थी, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 25 और एआईयूडीएफ 13 सीटों पर जीत हासिल करी थी। और इस वक्त हम जुड़ते हैं हमारे सहयोगी जॉयदीप हजारिका से, जो कोकराझार से हमारे साथ मौजूद हैं। जॉयदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि कल मतगणना शुरू होने वाली है सुबह 8 बजे, कैसी तैयारियां हैं वहां? जी दिलुमणि, मैं अभी यहाँ कोकराझार में हूँ और जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है स्ट्रांग रूम है। स्ट्रांग रूम को है आज जो है तैयार किया गया है पूरी तरह से। कल सुबह 8 बजे से जो है ये मतगणना शुरू होने वाली है। काफ़ी अहम है ये मतगणना, क्योंकि जो है अब जो है असम में बीजेपी जो बीजेपी का मित्र जुट है, क्या वो अपना सरकार जो है वो कंटिन्यू कर पाएंगे, ये कल फैसला हो जाएगा। इस बार जो है ये इलेक्शन में यहाँ पे अगर हम सिर्फ बोरो भूमि के अगर इन इलाकों को देखो, अगर हम बीटीएडी के डिस्ट्रिक्ट्स को देखें तो एक तरह से ये जो स्टेट इलेक्शन है, इसको जो है बीटीसी इलेक्शन का जो है एक और जो है ना एक्सटेंडेड वर्जन माना जा रहा है। क्योंकि यूपीपीएल के साथ जो है ये गठबंधन करने के बाद भाजपा ने जो है बीटीएडी के लगभग सारे ये जितने भी सीट्स है वो उनमें जो है वो यूपीपीएल को वो प्रत्याशियों को उन्होंने खिलाया। फिर उसके बाद जो है बीजेपी के तरफ से भी जो है स्टार कैंपेनर्स ने आके जो है यूपीपीएल के लिए कैंपेनिंग किया और कुछ वैसा ही जो है नज़ारा हमें कांग्रेस महाजुट की तरफ से देखने को मिला, जिन्होंने बीपीएफ बर्लिन पीपल्स फ्रंट के साथ उन्होंने गठबंधन किया और फिर यहाँ पे जो है उनके तरफ से जो है जितने भी ये सीट्स है उन पे बीपीएफ के कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। तो एक तरह से जिस तरह हमने बीटीसी इलेक्शन में देखा था कि यूपीपीएल और बीपीएफ के बीच में जो मेन जो टक्कर थी वो देखी गई थी, इस बार फिर से जो है वही नज़ारा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। बस स्टेट इलेक्शन लेवल पे जो है ये बस राज्यिक तौर पे जो है ये इलेक्शन खेला ये इस बार हुआ है। अब कल जो है 8 बजे ये मतगणना होने वाली है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो कोकराझार में जो है सिक्योरिटी जो है काफ़ी जो है बढ़ा दिया गया है। यहाँ जो है अभी जो है फिलहाल जो है यहाँ पे ऐसे जो लोगों को जो है विदाउट ऑथराइजेशन एंट्री नहीं मिलेगी। कल जो है जितने भी मीडिया पर्सन्स होंगे उनको जो है वो जो है समय के साथ साथ जो है जिनके पास जो ऑथराइज कार्ड्स होंगे उन्हीं को एंट्री मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे जो है जहाँ तक हमें पता चला है सूत्रों से एक 3 टायर एक 3 लेवल का जो है एक सिक्योरिटी यहाँ पे होने वाला है। एक जो यहाँ पे जो अभी जो रास्ता है यहाँ पे फिलहाल जो है ट्रैफिक जो है चल रही है काफ़ी कम गति में, लेकिन कल जो है ये रास्ता जो है पूरी तरह से इसको जो ब्लॉक कर दिया जाएगा। एक सिक्योरिटी लेवल तो ये होगी कि रास्ता ब्लॉक हो गया। फिर उसके अलावा ये जो स्ट्रॉन्ग रूम है, स्ट्रॉन्ग रूम को जो है ये जो एक दूसरी जो है सेकंड लेवल ऑफ सिक्योरिटी होगी जो उसको देखेगी और अंदर स्ट्रॉन्ग रूम्स जितने भी होंगे जो जहाँ पे मेन जो है ये वोटिंग काउंट किए जाएंगे वहाँ पे अलग से सिक्योरिटी बिठाई जाएंगी और अंदर में जो है ये सारे जो है वोटिंग का प्रोसेस वो चालू हो जाएगा।
कल सुबह 8 बजे जो है चालू होने वाली है। और जैसे कि नियम है, सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स जो है उनको काउंट किया जाएगा। एक बार पोस्टल बैलेट्स का अगर वो काउंटिंग ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद जो एक्चुअल जो इलेक्शन के दिन जितनी भी वोटें पड़ी थी उन ईवीएम मशीन्स में जो है उन वोट्स को काउंट किया जाएगा। और क्योंकि इस बार जो है ईवीएम मशीन में वोटिंग हुई है, तो फिर उम्मीद की जा रही है कि कल दोपहर तक जो है एक तरह से जो है ना ये मतलब काफ़ी जो क्लियर हो जाएगा कि जो है कौन सा पार्टी कौन सा अलायंस जो है आगे बढ़ रहा है इस रेस में। क्योंकि बीटीसी इलेक्शन में जो है ये जितने भी पेपर बैलेट्स यूज़ हुए थे, तो काउंटिंग में काफ़ी वक्त लग गया था। देर रात तक जो है काउंटिंग चल रही थी, जिसकी वजह से जो है सुबह से लेकर रात तक जो है एकदम आखिरी जो है नंबर्स जो है आ नहीं रहे थे, क्लियर पिक्चर सामने नहीं आ रहा था। इस बार जो है आपके क्योंकि ईवीएम है, तो फिर उम्मीद की जा रही है दोपहर या शाम तक जो है पूरा ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर असम में अगला सरकार कौन बना रहा है। यहाँ अगर हम बोरो भूमि की बात करें, तो फिर यहाँ पे जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, मेन कॉन्टेस्ट जो है यूपीपीएल और बीपीएफ के बीच में है। बीटीसी इलेक्शन में हमें याद रखना पड़ेगा कि हालांकि यूपीपीएल ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार तो बना लिया, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे बीपीएफ उभर के निकली थी। बीपीएफ इस बार वही कोशिश कर रही है कि फिर से एक बार जो है वो लोग जो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो लोग सीटें हासिल करें। और जो है और जितने भी बीपीएफ के लीडर्स हैं, हाग्राम हिलारी को भी अगर हम इंक्लूड करें, तो फिर जो है ये वो उनका यही दावा है कि जो है यूपीपीएल से जो है कई ज़्यादा सीटें, यानी कि वो तो कह रहे हैं कि सारे के सारे सीटें वही जीतने वाले हैं। तो अगर तो ये देखना है कि जो है आखिर बीपीएफ अपना पकड़ जब वो जो जमाए रख पाते हैं, या इस बार यूपीपीएल जो है बीपीएफ से जो है बाजी मार के ले जाती है। उसके अलावा ये कोविड प्रोटोकॉल्स पे भी जो है काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। पिछले बीटीसी इलेक्शन पे भी जो है कोविड प्रोटोकॉल्स पे ध्यान दिया गया था। इस बार जो है ये तीनों फेज इलेक्शन में जो है ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। और जी जयदीप, आपसे एक और बात यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि हाल ही में कोकराझार में गोलीबारी की घटना भी सामने आई थी। इन हालातों को देखते हुए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? देखिए, जैसे मैंने आपसे अभी कहा, एक जो है 3 टायर जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उसके अलावा जो है शहर में भी जो है पुलिस की जो है अच्छी खासी जो है एक प्रेजेंस है। अभी जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, अभी जो है वैसे भी जो है जो ये कोरोना को लेके 8 बजे से जो नाइट कर्फ्यू है वो तो चालू हो ही जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे प्रशासन ने जो है सेक्शन 144 लागू कर दिया है। तो यहाँ पे जो सेक्शन 144 लागू कर दिया गया है, किसी तरह की जो है भीड़ को जो है इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा है। और पुलिस भी जो है यहाँ पे जो है जब से हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, हमने देखा है कि पुलिस भी जो है अच्छा खासा दौरा लगा रही है। लोगों को जो है बार बार ये जो है अलग अलग जगहों पे जो है ये पुलिस की गाड़ियाँ जाकर वो पब्लिकली अनाउंस कर रही है कि जो है कि भीड़ ना करे, क्योंकि सेक्शन 144 लागू हो चुका है। उसके अलावा लोगों से अपील की जा रही है कि वो मास्क पहने और फिर बिना वजह जो है वो लोग बाहर ना निकले। और अभी जो है क्योंकि कुछ जो कुछ दुकानें ही खुले, ज्यादातर जो आपके फार्मेसीज है या फिर जो जयदीप, यहाँ एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कल जनादेश सामने आने वाला है और इससे पहले ही प्रशासन ने पूरी तैयारियां भी कर ली हैं। हम आपको नॉर्थ ईस्ट लाइव पर दिखाते रहेंगे सुबह 8 बजे से सभी चुनाव मतगणना केंद्रों से तस्वीरें दिखाते रहेंगे, हर जानकारी